साहब और आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी। दोस्तों, चुनाव किसी भी देश के, किसी भी गणतांत्रिक देश के लिए चुनाव एक त्योहार के समान होता है। चुनाव एक पर्व के समान होता है, जिसमें पूरे देश के लोग, अगर देश के स्तर पर अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश के लोग, अगर किसी राज्यसभा का या विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो जिस भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है वहां के लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। भाग लेना भी चाहिए। सबको अपने मत का मतदान करने का अधिकार है। उसे अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा अनुसार जिस पार्टी को, जिस दल को, जिस उम्मीदवार को इच्छा करे उसे वो चुनने का पूर्ण रूप से अधिकारी है। तो अभी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव अभी जो है चल रहा है, पहली चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने वाला है। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक गणतांत्रिक पद्धति है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के भाग निर्माता है, तो क्या आप इस बातों से सहमत होंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि प्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र के जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार वो हमारे क्षेत्र के भाग्य निर्माता, हमारे राज्य के भाग्य निर्माता हैं, क्या इस बात से आप सहमत होंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्य के विकास का जिम्मा राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, और वो भी एक मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं, लेकिन पहले वो एक उम्मीदवार होते हैं। अगर आप एक अच्छा मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं तो राज्य का तरक्की, राज्य का विकास संभव है। लेकिन अगर गलत लोगों के हाथ में अगर ये कमान चला जाता है, ये सत्ता सौंप दी जाती है, तो फिर राज्य का बुरा हाल होने से भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट खड़े हैं या जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा ही कुछ विषय को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूं, जिससे हमें ये जानकारी मिले कि किस दल में कितने लोग, कितने उनके बैकग्राउंड क्या है, वो कितने प्रतिशत लोग हैं जिनकी छवि सही है या जिनके छवि खराब है या इनके ऊपर कोई और भी आरोप है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरणों के उम्मीदवारों पर एडीआर ने, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार उम्मीदवारों ने जो अपना हलफनामा दिया है, उस हलफनामा के अनुसार 1314 उम्मीदवारों में से 1314, पहली चरण की बात कर रहा हूं मैं, 1314 उम्मीदवारों में से 423 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामला दर्ज है। क्योंकि ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारा राज्य का, हमारा क्षेत्र का विकास करें। पर आप सोचिए, क्या अपराधी कभी भी क्षेत्र का भला कर सकता है? क्या अपराधी कभी किसी का कल्याण कर सकता है? ये आप पर मैं छोड़ा, क्योंकि आप मतदाता हैं, आपका मत देने का अधिकार है। अब आप फैसला करेंगे आपको कैसे लोगों को वोट देना है। 1314 में से 423 लोगों पर, 423 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामला है। 354 पर गंभीर आपराधिक मामला है। 33 पर हत्या से जुड़े हुए मामला, 86 पर हत्या के प्रयास के मामला, 42 पर महिला उत्पीड़न का मामला और 2 पर
बलात्कार जैसे संगीन अपराध का मामला जो है उन पर दर्ज है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपराध के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया हो, वो व्यक्ति हमारा क्षेत्र का विकास क्या करेगा और कितना करेगा। बात यह है क्या करेगा और कितना करेगा, ये आपको तय करना है कि आपको उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक करके आपको वोट डालना। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कितने लोग अपने उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक करते हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक करता है। एक बात मुझे बताइए, आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं, 50,000 60,000 की सैलरी का नौकरी जब लेने जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। आपके नाम पर कोई एफआईआर पहले हुआ है या नहीं, आपका नाम कोई आपराधिक मामला में दर्ज हुआ है, आपके खिलाफ कोई अपराध है या नहीं, ये देखकर आपको नौकरी दिया जाता है। पर जिस आदमी के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में पूरा राज्य का भाग हम लोग सौंपते हैं, क्या उसका एक बार बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए? ये जनता तय करेगी। मेरा काम था लोगों को जगाना, लोगों को अवगत कराना कि बिहार के पहले चरण में जितने भी कैंडिडेट खड़े थे इलेक्शन में, उनमें से कितने लोगों पर क्या क्या मामला दर्ज है। ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि ये एडीआर रिपोर्ट के अनुसार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो हुआ 423 कैंडिडेट के ऊपर आपराधिक मामला, 354 पर गंभीर आपराधिक मामला, 33 पर हत्या से जुड़ा हुआ मामला, 86 पर हत्या के प्रयास, 42 पर महिला उत्पीड़न और 2 पर बलात्कार जैसे संगीन मामला उन पर दर्ज है। लेकिन अब किस पार्टी में कितने लोग के नाम पर आरोप है? तो जन सुराज पार्टी, जो अभी नई पार्टी है, जो 2025 के पहली इलेक्शन में वो लड़ रहे हैं, जन सुराज पार्टी 114 में से 50 कैंडिडेट, जिसका प्रतिशत होता 44% आपराधिक मामले में उनके कैंडिडेट का नाम दर्ज है। बीएसपी 89 में से 18 यानी 20%, आरजेडी 70 में से 53 यानी 76%। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रतिशत पर ध्यान दीजिएगा। जेडीयू 57 में से 22 यानी 39%, बीजेपी 48 में से 31 यानी 65%, आप 44 में से 12 27%, कांग्रेस 23 में से 15 65%, सीपीआईएमएल 14 में से 13, बाप रे 93%, और सीपीआईएम 100 में 100 उनके जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबके नाम पर आपराधिक मामला दर्ज है। अब आप बताइए, कोई ऐसी पार्टी है जिसमें कोई ऐसा नेता जिस नेता के ऊपर कोई आपराधिक मामला ना हो? तो अब आप सोचिए कि अपराध का रिश्ता राजनीति के साथ कितना गहरा है कि बिना अपराध का राजनीति हो ही नहीं सकता। बिना अपराध का राजनीति हो ही नहीं सकता, और जनता मजबूर, लाचार, बेबस, इन्हीं में से किसी न किसी को तो वोट देना है, और सबके सब दागी हैं। तो वोट देंगे तो किसको देंगे? वोट देंगे तो किसको देंगे? ये भी एक समस्या है जनता के बीच। अब उसका रास्ता क्या हो सकता है, ये आप सोचिए। ये सोचने का काम मैं आप पर छोड़ा। मेरा काम था आपको आपके उम्मीदवारों से अवगत कराना कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। बाकी फैसला आप पर मैं छोड़ता हूं। बाकी फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।